हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत जगह इसके नोटिस देखे होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे इस रिलेटेड। तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैं आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, जो कंप्लीट जानकारी है वो मैं आपको देने वाली हूँ। जैसे एज क्या होगी, इसमें कितनी एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा, फिजिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है। मैं आपके लिए इस वीडियो में सब कुछ एक साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो लोग भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने की सोच रहे हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। जैसे सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जो नोटिस है वो वायरल हो रहा है, तो उसकी कितनी सच्चाई है, क्या है मतलब उसकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप लोगों को जैसे पता है कि अभी नोटिस आया है तो इसकी वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि काफ़ी टाइम से रेलवे की वैकेंसीज हैं वो नहीं आई हैं। तो जहाँ तक है फेब में इसकी जो वैकेंसीज आ जाएंगी, और इन्होंने जैसे बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप लोग इसका सिलेबस वगैरह आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी अपने स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैथ्स रीजनिंग जीके नॉर्मली वही इसमें पढ़ना है, तो वो तो आपके अदर एग्जाम्स में भी काम में आता है, तो आपको तैयारी तो बिल्कुल अपनी करते रहना चाहिए। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एज के बारे में। तो एज है, जैसे कांस्टेबल और एसआई हम दोनों के साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो कांस्टेबल में जो जनरल की जो एज है वो 18 से 25, ओबीसी की 18 से 28 और एससी एसटी की 18 से 30, और एसआई की है वो जनरल में तो 20 से 25, ओबीसी में 20 से 28, एससी एसटी में 20 से 30। ठीक है। तो फिर अभी आगे हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन के लिए तो कांस्टेबल के लिए तो 10th चाहिए और एसआई के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल मेजरमेंट। तो फिजिकल मेजरमेंट में क्या है कि मेल की जो हाइट और चेस्ट, मेल की जो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो हाइट चाहिए और जो चेस्ट चाहिए वो ये है, हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। एससी और एसटी के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर और चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर तक चाहिए। जैसे फीमेल के बारे में देखेंगे तो फीमेल की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मैंने पूरा प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए ही। अभी हम आगे देखेंगे फिजिकल क्वालिफाइंग है। आप लोगों को सबको पता होगा कि इसमें जो आप टेस्ट में जो स्कोर करेंगे, जो इसका जो पहला जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें जो स्कोर करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक आपको मेरिट लिस्ट में लेकर के जाएगा। तो आपको उसमें एक अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि फिजिकल है वो क्वालिफाइंग है, और फिजिकल भी इसका थोड़ा टफ माना जाता है अदर उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी आप देखेंगे जैसे एसआई का हम पहले देखेंगे तो एसआई में बॉयज़ को 1600 मीटर रेस करनी होती है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फिर इनको लॉन्ग जंप होती है, इनकी 12 फीट होती है, हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच होती है। अब फीमेल है तो फीमेल के लिए 800 मीटर एसआई में 4 मिनट चाहिए इनको, और लॉन्ग जंप इनकी 9 फीट और हाई जंप 3 फीट है। अब कांस्टेबल की जो है वो थोड़ी काफ़ी टफ पड़ जाती है, क्योंकि इसमें 1600 मीटर रेस है, बॉयज़ को 5 मिनट और 45 सेकंड चाहिए, और गर्ल्स को जो 800 मीटर के लिए 3 मिनट और 40 सेकंड मिलते हैं। ओके। और लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप बॉयज़ की तो होती है 1400 फीट और गर्ल्स की 9 फीट होती है, और इसमें हाई जंप है 9 फीट गर्ल्स की और 4 फीट बॉयज़ की और 3 फीट गर्ल्स की होती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पूरा ये इसमें राइट डाउन किया है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न है वो इसका जीएस में 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज है वो जीएस का होता है। आप लोगों को बिल्कुल जीएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जीएस में और ये टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये एक बहुत मतलब ऐसा है, जैसे 1/4 देखने को मिलती है, कुछ एग्जाम्स ही हैं जिनमें 1/3 देखने को मिलती है, तो इसमें 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। जैसे कांस्टेबल का है तो कांस्टेबल का एग्जाम का जो वो होगा पैटर्न होगा, और वो थोड़ा सा स्लो रहता है, थोड़ा सा स्लो इन द सेंस मतलब उसका थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, और एसआई के लिए थोड़ा सा टफ होता है उसका एग्जाम। तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, फिर उसके बाद फिजिकल
फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और ये होते हैं, और उसके बाद में लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये इसकी सिलेक्शन है वो प्रोसेसिंग होती है, आप लोग देख सकते हैं अब। और सबसे बड़ा जो लास्ट है, जैसे आप लोगों का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन फैक्टर एक तरफ से आप मान सकते हैं, वो है आरपीएफ कांस्टेबल। और इसकी एसआई की जो सैलरी है वो क्या होगी, आप लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे, मैं जान रही हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल में 26,200 से 32,030 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है नॉर्मली, ये सारे आपके अलाउंसेस वगैरह मिला करके। बट इसके अंदर एक आरपीएफ में एक बहुत बड़ी, जो आपको बाकी अदर एग्जाम्स में उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, बट इसमें देखने को मिलता है आरपीएफ में 3 मंथ का बोनस आपको दिवाली पे मिलता है। मतलब आपको 90 दिन एक्स्ट्रा पेड इसमें किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसमें है। एसआई की जो सैलरी है वो जैसे आप देख सकते हैं 45,000 और 43,300 से लेकर के 52,030 है। और ये सारे अलाउंसेस वगैरह मिला करके और स्टार्टिंग सैलरी है। आगे इसमें आपकी जैसे जैसे आप वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसमें जो दिवाली बोनस है वो तो है, और वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। तो अभी से इसकी प्रिपरेशन करने लग जाएं। आपको और भी कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए अभी मैं आप लोगों के लिए जैसे आपका ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई है, इनके लिए जैसे साइंस का सेक्शन होता है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, और जो सच में आपको पेड में मिलता है, मैं वैसा आप लोगों के लिए अरेंज करने में लगी हुई हूँ कि आप लोगों को एक बहुत बेहतर साइंस के लिए आपको एक प्रॉपर तैयारी, जैसे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं और जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं और भी गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सेक्शन आता है, उससे जो 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप किस तरीके से प्रिपेयर करें वो मैं आप लोगों का करने में लगी हुई हूँ। तो जैसे ही उसमें होता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और आप वहाँ से डेली क्लासेस अपनी ले सकते हैं, और अपना सिलेबस है वो बहुत अच्छे से विदाउट पे करे आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा, और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी अभी से ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें।